विधानसभा में कई डीजे बजाया, ढोल बजाया, मिठाइयाँ बांटी, घोड़ी चढ़िया। देखो मैं मेरी बात सुनो, जितना काम में करे ना, ने तो घोड़ी चढ़ने को शौक है, ने ढोल डीजे को शौक है, ने बाला बताए घोड़ी गाड़ी चढ़ाना रही ड्रामा केम कर आज तक खड़ी खटको को नहीं। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि झूठी घोषणा और झूठो शिलान्यास ही तो करो, वो शिलान्यास सुनो। मैं देखो ये बात अब कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात छेड़ दी। मैंने विधानसभा में कही ये बात कि वर्चुअल शिलान्यास जयपुर बैठ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के हाथों से इन लोगों ने करवाया। आज तक कहीं से कोई यूनिट आइडिया तो बता दो, गुजरी वाला छीन ले गयो। तो मैं इसी सिलिकॉन लगाऊं कि तक के ले जाऊं, मैं थारे काम करके जाऊं, चिंता ना करो। पर कोई काम कराना तो कोई क्यों थे लोगा, बहुत बड़ो थारो योगदान रेड है, थारो बहुत बड़ो एहसान मेरे ऊपर है, तो काम कराना थारे पर कोई एहसान कौन करा। हमारी टूटी ना सड़क मिलेगी, जी टिकाए रखो, मैं खड़े हूँ थारे बीच में। और बिल्कुल कतई जरूरत मैं तो डीजे की जरूरत पड़े, मैं घोड़ी चढ़ने की जरूरत पड़े, सड़क में मतलब काम कराया तो बिल्कुल वो जो कहेंगे जवान जो कहेंगे वो करेंगे। बात है कि हम काम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं डूंगर सिंहपुरा में आरोग्य मंदिर, आरोग्य प्रबंधन है और ये उप स्वास्थ्य केंद्र डूंगर सिंहपुरा जो ब्लॉक बहादरा है, उसमें ये बिल्डिंग बनी है। आज इसका उद्घाटन संजीव बेनीवाल जो है बहादरा विधायक कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही शानदार है। और डूंगर सिंहपुरा बहादरा में टेल पे बसा हुआ है, चूरू के एकदम नज़दीक है, चूरू जिले के। और ये बिल्डिंग बनी है, आज इसका उद्घाटन जो है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से मेडिकल डिपार्टमेंट पे है और ये आरोग्य मंदिर है, बहुत ही शानदार। चलो अंदर चलो। ये बिल्डिंग बनी है, बहुत ही शानदार भवन है। तो डूंगर सिंहपुरा जो है भादरा में टेल पे और वहाँ इसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो रहा है। सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ चल रहे आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, अभी हमारे बीच पधारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, हमारे शहर मंडल के अध्यक्ष और एक तरह से लगातार दूसरी बार पार्षद, युवा पार्षद के रूप में शहर में काम कर रहे भाई हरिप्रकाश जी, भागचंद जी, और अड़ाइला के हमारे सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय भैराराम जी कस्वां साहब, PCMO साहब और समस्त विभागों से पधारे हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारी साथीगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे PSC के इंचार्ज भांबू जी और स्वास्थ्य विभाग के, चूंकि विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है, स्वास्थ्य विभाग के भी समस्त स्टाफ के सम्मानित सदस्यगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने गर्मी के इस मौसम में अपना कीमती समय का योगदान देकर के बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इसके लिए मैं तमाम साथीगण का बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
आज ये हमारे उपकेंद्र का आरोग्य मंदिर का जो है लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सरकार के द्वारा गांव के बीच में ये भव्य स्वास्थ्य मंदिर, एक तरह से उपकेंद्र की बिल्डिंग भवन बनकर के तैयार हो गया। आज इसका हम सब मिलकर के लोकार्पण कर रहे हैं। तो लोकार्पण के इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों को और डिपार्टमेंट से पधारे हुए तमाम हमारे स्टाफ के सदस्यगण को और अधिकारीगण को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, लोकार्पण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बीसीएमओ साहब ने भी डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ बातें आपको बताई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार ने सकारात्मक रूप से काम करने का प्रयास किया है। जो भी बजट सरकार के द्वारा, चूंकि दूसरा बजट आया, सरकार ने बजट में भादरा विधानसभा क्षेत्र का जो भी इस क्षेत्र की इस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं थी उसको समाधान करने का प्रयास किया। हमारे इस क्षेत्र में पिछले बजट के अंदर इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी में उस हॉस्पिटल को कर्मोन्नत करने का काम किया। और इस बजट में भी रासलाना में पीएससी खोलने का काम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला इसी बजट में राजस्थान सरकार ने लिया। इसके साथ साथ हमारे उप जिला चिकित्सालय के लिए पिछले बजट में जो उप जिला चिकित्सालय हमारी जो बिल्डिंग भादरा के अंदर बननी है उसको भी नए सिरे से बजट के अंदर उसकी घोषणा की गई। और हम लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे उप जिला चिकित्सालय के रूप में एसडीएच के रूप में भादरा में बने, उसके लिए सबने मिलकर के प्रयास किया। ये बात अलग रही कि कतिपय लोगों ने उस बिल्डिंग के निर्माण में कई तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया। क्योंकि आज मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मेरा इतना ही कहना है, जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश उनका जारी हो जाएगा उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जो कि उप जिला चिकित्सालय की भादरा में बनने के लिए जो प्रस्तावित की गई है, माननीय कोर्ट का निर्णय आने के बाद में जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारी सरकार करे। और निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप बिल्डिंग बनेगी। माननीय उच्च न्यायालय का हमारा आदेश आने के बाद में इसमें भी जल्दी से जल्दी काम चालू किया जाएगा। इसके साथ साथ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने लगातार काम करने का प्रयास किया। लगातार अब चूंकि जैसे ही अभी ट्रांसफर का सीजन आने के बाद में हम कह सकते हैं अभी प्रधानाचार्य भी जो है अभी पदोन्नति के दौरान बहुत सी जगह प्रधानाचार्य के पद भरे गए हैं। और जैसे ही ये स्थानांतरण खुलेंगे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो रिक्त पद है शिक्षा का बढ़िया प्रबंधन हो, इसके लिए उन पदों को भरने का काम भी हम करेंगे। कॉलेज के लिए भी पिछले सरकार के समय कॉलेज
कि न केवल स्वीकृति प्रदान की गई बल्कि हमारे इस क्षेत्र से मैं कह सकता हूं कि डुंगराना मंडल से बहुत से साथी मुझे उस दौरान मिले थे कि कॉलेज की स्थापना हमारे इस इलाके की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। मैंने आपकी मांग के अनुरूप ही कॉलेज भी जो है राजपुरा गांव की उस रोई के अंदर उसको बढ़ाने का काम हमने किया है। उसी कॉलेज के सामने इसी पिछले बजट के अंदर ये हमारी वर्तमान सरकार बनने के बाद बहुत बड़ा स्टेडियम कि हमारे इस इलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिभाएं आगे आए, हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवान, उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, अच्छा अवसर प्रदान किया जाए। उसके लिए स्टेडियम निर्माण, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है बनाने का काम भी आपके ही उसी कॉलेज के सामने उसी जमीन पर जो है वहाँ उस स्टेडियम के निर्माण का काम भी, चूंकि जमीन हमने वहाँ आवंटन कर दी है कॉलेज के नज़दीक, और उसी जमीन पर उस भव्य स्टेडियम बनाने का निर्माण का काम चंद दिनों में हम उसको हाथ में लें, ताकि इस इलाके में खिलाड़ियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम हम लोग कर सकें। इसके साथ साथ सड़क के निर्माण में हमारे डुंगराना भादरा डुंगराना वाया डुंगराना बोझला जो रोड जिसका काम पिछली केंद्र की सरकार ने कुछ आगे के पार्ट का काम पिछली केंद्र सरकार ने दिया था, जो बाकी काम है उस काम की स्वीकृति भी हमारी सरकार के दौरान आई है। बहुत जल्दी बहुत ही सुंदर रोड जो है वो हमारी इस इलाके में देखने को मिलेगी। एमडीआर के तहत भी पिछले दिनों आपने देखा, एमडीआर के तहत भी केंद्र सरकार में जो रोड प्रस्तावित की गई है वो नोर से लेकर के ठेठ भाडी मोड़ तक इन गांवों को कवर करते हुए वो भी बहुत ही बढ़िया रोड का करने का काम राजस्थान सरकार ने, उसमें केंद्र सरकार ने मिलकर के उसको प्रस्तावित किया है। बहुत जल्दी उस काम को भी सरकार हाथ में लेगी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र में भी, हालांकि हमारे चूँकि इस गांव में वो सिस्टम यहाँ लागू नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सिद्धमुख और अमर सिंह सिस्टम के लिए भी 15-15 करोड़ रुपए उसके पुनर्निर्माण का काम हम उस इलाके में चालू करेंगे। पीएचडी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कई साथियों ने मेरे से बात की। जल जीवन मिशन योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि पूरे देश के अंदर पूरे देश के नागरिकों को हर घर को नल के द्वारा शुद्ध पानी उनको जोड़ करके शुद्ध पानी से उनको जोड़ा जाए, शुद्ध पानी की उनको सुविधा दी जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना का आगाज किया गया। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो काम जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान प्रदेश में होना चाहिए था, उस काम का 50% काम भी ढंग से पिछली सरकार नहीं कर पाई। उसमें भी जल जीवन मिशन योजना में भी हमारा प्रदेश इसलिए पिछड़ गया क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते इस जल जीवन मिशन योजना को जो है काफी पीछे धकेलने का काम उस सरकार ने किया। और मैं कहना चाहता कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन योजना में हालांकि 2023 तक तमाम घर जुड़ जाने चाहिए थे, लगभग काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए था, और पाइपलाइन दे करके जिन कामों को करना चाहिए था उसमें भी दलगत राजनीति करके द्वेषतापूर्ण राजनीति की वजह से इस इलाके में बहुत से गांवों को, घरों को, बहुत सी ढाणियों को पेयजल योजना से वंचित किया गया। और जब हम लोग सरकार में आए तब तक लगभग बजट जो केंद्र सरकार ने दिया 100% बजट दिया, लेकिन काम यहाँ 65% 60% भी नहीं हो पाया। अब हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, मिलकर के उनसे प्रार्थना की कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना जो लगभग
प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू की गई थी, उसका काम और उसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी थी। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान सरकार की मांग पर इस समय अवधि को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो वंचित ढाणियां हैं, तमाम जो वंचित घर हैं, हम एक ही बात कह सकते हैं, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा वातावरण वो खराब कर है, लेकिन अब समय बढ़ा दियो प्रधानमंत्री जी। तो मैं थारा एक ही बात कहता हूँ, कोई ढाणी में जो है ना वंचित को नहीं जा, कोई घर वंचित को नहीं जा। जितनी ढाणियां इस इलाके में है, जो घर है, जहाँ जहाँ भी है पूरे क्षेत्र में, उनको जोड़ने का, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, एक एक ढाणी को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि हर गांव में हम जाते हैं, प्रार्थना पत्र लगभग इसी बात कहते हैं कि साहब हमारे ढाणियों को छोड़ दिया, हमारे घरों को छोड़ दिया। तो ये योजना भी जो है इसको सिरे चढ़ाने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर से आज कानून और व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम इस सरकार के दौरान लगातार किया जा रहा है। जन समस्याओं का निवारण हर क्षेत्र में समय पर हो, समय समय पर आप अवगत करवाते रहें, ये काम भी हम करेंगे। और जो भी ज्ञापन, जो समस्याएं आपने बताई, अभी एक मांग थारी मोटी सी बताई थे, तो भी मैंने सड़क दी थी। मेरी तो बात पिछले विधायक जी कहे हो कहते थे डूब पर मुझे सर मार दो मत डाल दो हमारे वो काम है। मैं तो देखो वो मेरी बात सुनो, थाने वो की कह दी होगा निकल जाओ, नहीं निकल जाओ, बात में थोड़ा सा सड़क चाहिए। सड़क को प्रस्ताव बना के मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, और सड़क जो भी आगे बजट में जो भी सड़क को काम आवेगा, मंजूरियां आवेगी, लिस्ट आवेगी, डूंगर सिंह पर जो है मुंदरियों जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम प्राथमिकता से इस काम को भी हाथ में लेंगे। आप चिंता ना करें, थाने कोई भी काम का बात पड़े है। नहीं बजट तो सुनो मेरी बात, देखो प्रस्ताव भेजना तो बजट में आओगे ना, नहीं बजट सुनो मेरी बात, देखो बजट में वर्तमान बजट तो चले हुए, बजट में प्रस्ताव तो मैं हर साल को भेजा ना, हरी सड़क चाहिए थाने, तो सड़क देना था, सड़क चिंता सड़क देंगे हम आपको। भाई सड़क शिलान्यास तो मंजूरी हो, चलो मेरी बात सुनो 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 एक बात सुनो कि शिलान्यास थारी याद को नहीं गए, थारी याद है शिलान्यास? मैंने सुनो, मैंने अभी मुंदरिया बैठे, मैं तो विधानसभा में भी कई डीजे बजाया, ढोल बजाया, मिठाइयां बांटी, घोड़ी चढ़िया। देखो मैं मेरी बात सुनो, जितना काम में करे ना, मैं तो घोड़ी चढ़ने को शौक है, मैं ढोल डीजे को शौक है, मैं माला को शौक। काम करूंगा तो काम खातिर एक बात तो क्या खातिर वो आज अर्जुन जी को नहीं आएगा समोता सा कई बार कई जबान में बताई थे घोड़ी गाड़ी चढ़ाना राइडा ड्रामा क्या भी कराया, आज तक खड़ी खड़को को नहीं। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि झूठी घोषणा और झूठो शिलान्यास ही तो करे हो, और वर्चुअल शिलान्यास। सुनो मैं देखो ये बात अब कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात छेड़ दी। मैंने विधानसभा में भी कही ये बात कि वर्चुअल शिलान्यास जयपुर बैठ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के हाथों से इन लोगों ने करवाया। आज तक कढ़ी दे कोई ईंट आईडी है तो बता दो, मुंदरी वाला बैठे छिल तो मैं इसी सिल कौन लगाऊं जो कि तक के ले जाऊं, मैं सारा काम करके जाऊंगा, चिंता ना करो। और कोई काम कराना तो कोई क्यों थेल होगा, बहुत बड़ो थारो योगदान रेड है, थारो बहुत बड़ो एहसान मेरे ऊपर है, तो काम कराना थारे पर कोई एहसान कौन करा, हमारी ड्यूटी निभाऊंगा, वास्ते काम कराना बिल्कुल करेंगे। आपको सड़क जो है ना, मैं इस कार्यकाल के अंदर सड़क आपको बना के दूंगा, आप जल्दबाजी ना करें। आप ये सुनो यूं ना कहो कभी आज शिलान्यास कर दो, घोषणा कर दो, आज ही जो है ना पत्थर लगा दो, इस काम ना पड़ो। थाना सड़क चाहिए, सड़क मिलेगी, जी टिकाए रखो, सड़क मिलेगी, बिल्कुल थाना सड़क मिलेगी, जी टिकाए रखो। मैं खड़े हूँ थारे बीच में, और बिल्कुल कतई जरूरत न तो डीजे की जरूरत पड़े, न घोड़ी चढ़ने की जरूरत पड़े, थाना सड़क मिल गई, चिंता ना करो। बस देखो मैं आई गड़े बोलू नहीं पर तो मैं तो ढूंढ तो फिर भी कागज में मिले खड़े। पहली तो मारला भाई जी क्या करता ज्ञान सिंह जी कि वो कागज मेरा धरीड़ा पे और ने पाओ को नहीं कहीं करता नहीं। अभी चलो भाई जी बडेरा हो गया, अभी क्या नाम ओके कागज ओके मैं ढूंढ के ले
तो मैं अब स्वीकृति कठी पर मिली मन तो देखो ये चीजें केवल हम लोग राजनीति में सामाजिक जीवन में ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी घोषणाएं करना और लोगों को भ्रमित करना, भरगलाना, इसमें दम नहीं है। काम जितना हो सके उतने काम आपको जो है ना उठ के जाने चाहिए जो आप कर सको। तो मैं तो बात है कथ नहीं करनी मंत्र को नहीं, मैं डूंगर सिंहपुरा में जो चीज कह गए नहीं बात आज तक करी नहीं है तो बता दो सारा वो भी नाला रो तो अभी तक चाल तो ही होगा वो कोई है। अभी जब की योजना है वो सेकंड फेज आ गयो आज जो आप योजना में देखी गया जेजेएम में इनको दूसरी सेकंड फेज आगे बैठे हनुमानगढ़ बैठे बे कोई 2-2 लाख के काम पर ताली बजाओ मैं बोले क्या पर ताली बजाओ बोले यार इतना बड़ा काम बोले काम तो मैं पहले फेज में डूंगर सिंह पर कर गया बहुत जारी देखे हो करो तो विशो करो निके खातर ताली बजाओ। मेरा कहना मतलब काम करागा तो बिल्कुल वो जो कहेंगे जवान जो कहेंगे वो करेंगे, बात एक ही काम मिलेगा। बाकी आपने समय समय पर आप मुझे अवगत कराते रहें। समस्याएं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ समस्याएं भी आती हैं, बिजली की भी अभी तूफान पिछले दिन आया, मैं बिजली डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं तो इनको शाबाशी भी देता हूँ कि इतना बड़ा तूफान आया और सैकड़ों की संख्या में मेरे ख्याल से एक उपखंड में सैकड़ों पोल गिर गए होंगे, सैकड़ों से एक उपखंड की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे 3 उपखंड है। तो फिर भी कितने टाइम में शाम दियो 3 दिन के अंदर इतना बड़ा काम ने 3 दिन के अंदर शाम दी, मैं तो शाबाशी दूं। काम करेंगे। बिजली का तूफान, अभी पानी की दिक्कत भी, अभी नहर में पानी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी आए हमारे इन गाँव में, क्योंकि पीएचडी में दिक्कत आई हुई पानी की। मेरा कहने का मतलब जो दिक्कत है उसको भी स्वीकार करते हैं और जो समस्या है उसको भी हम मानते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान करेंगे, ये मैं आपको कह देता। समस्या का समाधान होगा, आप समय समय पर बताते रहे, समय समय पर आपके बीच में आते रहेंगे। और मोटी बात हरी सड़क वाली है, बिल्कुल जी जरूर कह रहा क्यों करके जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।